अब मैं असल मकसद की तरफ रुजू होता हूँ और खिताबत की दुनिया में कदम रखता हूँ और बड़ी तेजी के साथ मैं अपने दोस्त मुहतरम हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब अल कासमी से निहायत ही इल्तिमास गुजार हूँ कि हजरत माइक पर आए और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। सिलसिला शुरू किया है, बड़े बड़े अकाबिर को बुलाया है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह दुआ है कि अल्लाह इस सिलसिले को कायम व दायम फरमावे। आज चूंकि हजरत मौलाना सैयद जिल्लुर रहमान साहब, हजरत मौलाना सैयद अरशद ज़की साहब और हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब बहुत बड़ी हस्ती है। एक आशरे से गालिबन 10 दिन से हम लोग अनथक कोशिश के बाद आज जो ये महफिल और ये पिंडाल नजर आ रहा है, ये इन्हीं कोशिशों का समरा है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बात दरअसल ये है, इकबाल कहता कि न तकरीरों से, न वाज़ों से, न सर से पैदा, दीन होता है फकत बुजुर्गों की नजर से पैदा। अल्लाह वालों की आमद का जो ये सिलसिला हजरत हाफिज वकारी जनाब मोहम्मद साजिदुल्लाह साहब ने शुरू किया है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हजरत के पहले जान में, माल में, इज्जत व आबरू में बरकत अता फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारा रिश्ता नबी के वारिसीन से मुनक़ते क्या हुआ, हम कहीं के न रहे। वरना पहले के जमाने में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन से ऐसे मोहब्बत होती थी, ऐसे उनसियत होती थी, ऐसा लगाव होता था, ऐसी मोहब्बत होती थी कि लोग 1-2 माह नहीं 6-6 महीने के सफर करके अंबिया के वारिस के पास तशरीफ लाते और दीन की कुछ बातें सीख करके चले जाते। लेकिन आज ये सिलसिला कहां है? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मैं जिसे इल्म किताब देता हूं, मुफस्सिरीन जानते हैं इनके नुकात को, मैंने वो नहीं बयान करना, उन्हें मैं दानाई देता हूं, कुव्वत गोयाई में फसाहत व बलागत, कलाम के सियाक व सबाक का समझने का सलीका देता हूं और समझाने का ढंग देता हूं। मैंने कहा था मैं मुकर्रिर नहीं हूं, आज ही की तारीख में मेरा जलसा बेंगलौर में था, लेकिन चूंकि इलाका का है मैंने वो कैंसिल करना पड़ा। हाँ, मैं ये बता रहा था कि सिलसिला जैसे मुनक़ते हुआ, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक पैंट शर्ट वाला ये आता है, उन्होंने शोहरत सुनी होगी, डंका सुना होगा, इल्म और फैज के चश्मे के जारी होने के किस्से सुन रखे होंगे। उन्होंने ये सुना कि एक दुर्वेश इलाही, वली के कामिल, अल्लाह का दोस्त फना सहरा में रहता है। मुसलमानों के अंदर जो कजी है, कुदूरत है, अय्यारी है, मक्कारी है, तिमारबाजी, ऐसे जराइम से उम्मत जो मुलव्विस है उसको पाक करता है, खत्म करता है, सर्जरी कर करके फिर दोबारा से उसे जो है कलिमे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करता और कराता। उसने जब ये सोचा तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये पैंट शर्ट
वाला, टाई वाला आया। कई दिन के सफर किए उसने, कई घंटों के सफर किए उसने। अल्लाह अकबर। जब आता है वली के दुर्वेश के आगोश में, फौरन कह पड़ता है कि अल्लाह के वली, मैंने इतने दूर दराज का सफर किया है, लिल्लाह मुझे कुछ नसीहत कर दो। अब देखें, अल्लाह वाले कुरान की आयत का तर्जमा नहीं किया, बुखारी और मुस्लिम, मुअत्ता, तहावी, तिरमिज़ी का तर्जमा नहीं किया। उन्होंने उनके दिल के दरीचों को पढ़ा और दवाई साथ ही दे दी। उसने कहा, अच्छा तूने दूर दराज का सफर किया है, तुम फला सूबा, फला करिया के फला शहर से तुम ताल्लुक रखते हो और आने में इतनी दिक्कतें हुई होंगी, ना जाने कितनी परेशानियां हुई होंगी। खैर आओ। कहा नहीं नहीं, अल्लाह के लिए कुछ नसीहत कर दो। अच्छा जल्दबाजी है। कुरान बयान करता है इंसान की सिफत, वकानल इंसानु अजूला वकानल इंसानु जदला। इंसान बड़ा झगड़ालू है, इंसान बड़ा जल्दबाज है। इंसान की फितरत में, फितरत इंसानियत में जल्दबाजी रखी है। अच्छा जल्द में तुम्हें नसीहत चाहिए, आओ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहा जाओ बेटा, अल्लाह को अपने से बड़ा मानना। क्या कहा भाई, मैं मुकर्रिर नहीं हूं, क्या कहा? अल्लाह को अपने से बड़ा मानना। अब इसे बहुत गुस्सा आया। किसी को इंजेक्शन दें तो खुशी होती है या तकलीफ होती है? तकलीफ होती है कि नहीं होती है? इन्होंने दूर दराज का सफर तय करके आया है और कहा, अल्लाह के वली कुछ नसीहत कर दो। इनके दिल में ये बात थी, हो सकता है कि कुरान का तर्जमा करेंगे, बुखारी की तशरीह करेंगे, अकाबिरीन औलिया का तस्किरा करेंगे, अस्हाबे सुफ़्फ़ा का जो है वाक़यात बयान करेंगे। इनके दिल में ये बातें थी, लेकिन अल्लाह का वली समझ गया कि नहीं नहीं, इन्हें जो दवाई देनी है, इन्हें जो इंजेक्शन देना है, वो कोई और नहीं, इतने पावर। फौरन कहा, जाओ अल्लाह को अपने से बड़ा मानना। अच्छा अल्लाह को अपने से बड़ा मानना। बड़ा गुस्सा आया, भाई मेरा सफर तो ज़ाय हो गया, मैं तो खामखा का अलवक्त अस्मरु मिन ज़हब, वक़्त तो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होता है। मैं आया चल करके कि बंदा कुछ समझावेगा, लेकिन एक जुमले में बात कह दी, जाओ अल्लाह को अपने से बड़ा मानना। तो अल्लाह वाले दिल की दुनिया को, दिल के दरीचे को पढ़ लेते हैं। सब लोग इधर से उधर देखते हैं और हम देखने वालों की नजर देखते हैं। बनाकर फकीरों का हम हैश गालिब, तमाशा अहले कर्म देखते हैं। समझ गया, समझ गया कि नहीं नहीं, इनको ये बात हजम नहीं हो रही है। कहा, बेटा अब कहां जाओगे? कल जाना। कहा, अच्छा। बहरहाल किसी भी तरीके से उन्होंने जो है रात के वक्त को ज़ाय किया ही कह लीजिए। सुबह हुई, जब ये जाने लगा तो कहता है, अल्लाह के वली लिल्लाह कुछ नसीहत कर दो। कहा, भाई अल्लाह को अपने से बड़ा मानना। अब जो ये रात में अचानक आया था तो इसने देखा कि अरे सूखी रोटी चटनी, अल्लाह वाले ने सोचा चलो अच्छा खाना खिला देते हैं। जब अच्छा खाना खिलाने लगा, कहा बेटा अब जो है तुम खाना खा के जाना, नाश्ता करके कम से कम जाना। कहा ठीक है। नाश्ता करने के लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब वो रुका है तो अल्लाह वाले ऑपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है। नाश्ते में बेहतरीन जाफरानी बिरयानी दी, शाही कबाब दी, शामी कौरमे दिए, ना जाने डिशों में क्या क्या सजाया और एक बंद कोठरी में उसे नाश्ता के लिए बिठा दिया। और अल्लाह के वली ने एक से कहा कि तुम फकीर बनकर के इनके दरवाजे पे दस्तक देना, इनके दरवाजे पे दस्तक देना। अब एक भूखा आता है और वो शिकायत करता है कि मेरी जो है शिकम शेरी नहीं है, मैं भूखा हूं। तो कहा कि
नाश्ता करके जाना। जब ये नाश्ता के लिए बैठा, एक भूखा आदमी दरवाजे पे दस्तक दिया और कहा मैं भूखा हूं, अल्लाह के लिए कुछ खाना दे दो। किसके लिए खाना दे दो? अल्लाह के लिए कुछ खाना दे दो। एक तरफ अल्लाह वाले ने वो रात वाली चटनी, रात वाली सूखी रोटी, और दूसरी तरफ शाही जाफरानी पुलाव, बिरयानी, शामी कौरमे रख रखे थे। जब ये खाने लगा, इस अल्लाह के बंदे ने जो रात में चटनी और रोटी खाई थी, वो खाना उस फकीर को दिया और अच्छा खाना खुद अपने लिए खाने को। खा के जब बाहर जाने लगा तो फिर इसके मुंह से ये बात निकली, अल्लाह के लिए कुछ नसीहत। उसने कहा बेटा, अल्लाह को अपने से बड़ा मानना। अब ये बोल चुका, सब्र का प्याला भर चुका था। अब ये कहता है अल्लाह के वली, मैंने सफर इसलिए नहीं किए थे कि मेरे वक्त जाय हो जावे, मैं तो आया इसलिए था कि आप घंटों 2 घंटा आयात कुरानिया की तफसीर और तशरीह करेंगे, बुखारी शरीफ या अल्लाह के रसूल के कौल व फ़ैल पर तज़किरा करेंगे, सहाबा औलिया के किस्सों पे नजर रोशनी रखेंगे, नौशरी डालेंगे। आपने बस एक बात रट रखी है, अल्लाह को अपने से बड़ा मानना। क्या मतलब इसका? कहा कि तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। क्या नहीं है? अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। अगर अल्लाह की मोहब्बत होती, तुम सूखी रोटी तुम खाते, चटनी तुम खाते, और ये शाही खाना अल्लाह के नाम पे सदका कर देते। अल्लाह के बंदे जो भूख की फरियाद लेकर आए थे, उन्हें दामन में झोली में फेंक देते। लेकिन नहीं नहीं, तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तूने ऐसा जुल्म किया, कम से कम अल्लाह को अपने बराबर का दर्जा देते। आधा अच्छा खाना तुम खाते, आधा उसको। लेकिन ऐसा तुमने नहीं किया, अच्छा तुमने खाया और खराब खाना अल्लाह के नाम पे अल्लाह के बंदों को दिया। जाओ, अल्लाह को अपने से बड़ा मानो। यूं ही आज हम मुसलमानों का ये हाल है, यूं ही रस्म उल्फत निभाते रहे, दिल मिले न मिले हाथ मिला नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कतई नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें हर आन ये फिक्र लाहिक होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि भाई आप अल्लाह के खलील कैसे बने? मेरे उस्ताद के भी उस्ताद तशरीफ फरमा है, मैंने अब ज्यादा वक्त नहीं लेने हैं, 1-2 मिनट और। तब तुम अल्लाह के खलील कैसे बने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वज़त्तु नफ्सी लिल्लीरान वलदी लिलकुर्बान माली लिस्सीफान क़ाल खलीलुर रहमान। सुइल अन इब्राहिम कैफ कुन्त खलीला। इब्राहिम से पूछा गया तुम अल्लाह के खलील कैसे बने? उसने कहा, अल्लाह ने कहा अपने आप को पेश कर, मैंने ये न देखा बीवी की मोहब्बत, ये न देखा बेटे की मोहब्बत, कुछ न देखा, न अकारिब को देखा, न अक़रबा को देखा, किसी को नहीं देखा। अल्लाह के लिए मैंने अपनी जान को आग पे पेश की। अल्लाह ने कहा अपनी औलाद को पेश कर, मैंने आगे पीछे बुढ़ापा जवानी कुछ न देखा, औलाद की गर्दन पे छुरी रखी। वलदी लिल कुर्बान। और अल्लाह ने इतना माल दिया था, मैंने कभी भी माल से मोहब्बत न की। जब जब अल्लाह के नाम पे किसी ने मांगा, देता रहा, मैं देता रहा, मैं देता रहा। तब जाकर के अल्लाह ने कहा, क़ाल खलीलुर रहमान, ये मेरा दोस्त। उलमा ने लिखा है, खलील उस रग को कहते हैं जिस रग के गर्दन से कट जाने के बाद इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, वो अल्लाह के यहाँ पहुंच जाता है। मैं बड़ा उर्दू जो है निचले दर्जे की बोल रहा हूं। अल्लाह ने अपने इब्राहिम को उस वक्त के लिए दीन मतीन की इशाअत के लिए इब्राहिम से बेहतर किसी को न समझा, इसलिए इब्राहिम को अपना खलील कहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमने हर आन ये फिक्र रखनी है, हमारा नबी आलमी नबी था, हम आलम के लिए पैदा हुए हैं। कोई आपने वाक़यात सुने होंगे, चूंकि किल्लत वक्त माने हैं, हमें भी किसी ने पैदा किया है। सरिया वालिदैन माँ बाप, आपको भी किसी माँ बाप ने पैदा किया है।
आज हमें देख करके गैर ये कहते हैं कि ये सच्चा मुसलमान नहीं है। वो कौन माँ का पेट का बच्चा था, वो कौन जियाला था, वो खुर्शीद नौ कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नव्वरल्लाहु मरक़दा, जिसे बिहारो बंगाल के सफर में खाली देख करके गैर मुस्लिम ने एक दो नहीं 1.5 पौने 2 लाख गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया। आज हम दीन की इशाअत कर रहे हैं? नहीं मेरे मोहतरम, दाढ़ी टोपी बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, हम अल्लाह वाले बने, तक़वा इख्तियार करें। मैंने तो बात लंबी छेड़ दी थी, चूंकि किल्लत वक्त माने है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक बना